संत थॉमस बेसिलिका। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको ले चलते हैं चेन्नई। भारत में स्थित आस्था और इतिहास के प्रतीक संत थॉमस बेसिलिका की सैर पर आप विश्व के सबसे महत्वपूर्ण ईसाई स्थलों में से एक के सामने खड़े हैं। एक भव्य रोमन कैथोलिक कैथीड्रल जो यीशु मसीह के 12 प्रेरितों में से एक संत थॉमस के अंतिम विश्राम स्थल पर बना है। इस यात्रा पर चलते हुए भक्ति, आश्चर्य और सदियों पुरानी कहानियों से भरे एक पवित्र क्षेत्र में कदम रखने के लिए तैयार हो जाइए। माना जाता है कि केरल में लगभग 20 वर्षों तक सेवा कार्य और सुसमाचार प्रचार के बाद संत थॉमस ने पश्चिमी घाटों को पार करते हुए पूर्व की ओर यात्रा की और अंततः मायलापुर पहुंचे। उस समय मायलापुर एक महत्वपूर्ण तटीय नगर था जिसके रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध थे, जिसने इसे उनके मिशन के लिए सुगम और सुलभ बनाया। बेसिलिका के राजसी मुखौटे को निहारिए। इसकी कहानी 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली खोजकर्ताओं के साथ शुरू होती है, जिन्होंने सन 1523 में संत थॉमस की कब्र पर पहला चर्च बनाया। हालांकि आज जो इमारत आप देख रहे हैं वह सन 1893 में ब्रिटिशों द्वारा किए गए नव गॉथिक पुनर्निर्माण का परिणाम है, जो सन 1896 में पूरा हुआ। यह स्थापत्य शैली अपनी ऊंची मेहराबों और जटिल विवरणों के साथ उस युग के ब्रिटिश वास्तुकारों की पसंदीदा थी। God's blessings to all of you from the National Shrine of St. Thomas Cathedral Basilica, Santhom, Chennai, India. सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका, संथोम, चेन्नई के राष्ट्रीय तीर्थ स्थल से आप सभी को ईश्वर की आशीष। हम इस समय उस पवित्र स्थान पर खड़े हैं जहां संत थॉमस को दफनाया गया था। सन 52 ईस्वी में संत थॉमस भारत आए थे। वे सबसे पहले केरल पहुंचे, जहां उन्होंने 7 कलीसियाओं की स्थापना की। इसके बाद वे स्थान पर आए जिसे आज मायलापुर कहा जाता है। यहाँ उन्होंने प्रभु ईसा मसीह का सुसमाचार सुनाया। उनके बहुत से शिष्य बने और अनेक लोग मसीही विश्वास में आए, लेकिन इसके कारण कुछ लोग जो मसीही विश्वास के विरोधी थे उनके विरुद्ध हो गए और उन्हें मार डालना चाहते थे। There are 3 places connected to St. Thomas. संत थॉमस से जुड़े 3 महत्वपूर्ण स्थान हैं। One is Santhom, the other one is Little Mount, the other one is St. Thomas Mount. लिटिल माउंट वह स्थान है जहां संत थॉमस एक गुफा में छिपकर प्रार्थना करते थे। वे वहां घुटनों के बल बहुत समय प्रार्थना में बिताते थे। वहां आज भी वह क्रूस देखा जा सकता है जिसे संत थॉमस ने बनाया था। जब लोग उन्हें मारने के लिए खोज रहे थे, तब वे लिटिल माउंट की गुफा तक पहुंच गए। संत थॉमस वहां से भागकर पहाड़ी के ऊपर संत थॉमस माउंट पहुंचे और वहीं उन्हें शहीद कर दिया गया। उनके शिष्यों ने उनका शरीर इस स्थान पर लाकर दफनाया जहां वे प्रार्थना किया करते थे। समय के साथ उनकी कब्र के ऊपर एक छोटा गिरजाघर बनाया गया।
13वीं शताब्दी में संत थॉमस के कुछ पवित्र अवशेष एत्सा ले जाए गए और वहां से इटली पहुंचे। आज उनके कुछ अवशेष इटली में हैं, लेकिन यह वही स्थान है जहां उन्हें दफनाया गया था और यहाँ भी उनके पवित्र अवशेष सुरक्षित हैं। दुनिया में केवल 3 बड़े गिरजाघर ऐसे हैं जो सीधे किसी प्रेरित की कब्र के ऊपर बने हैं। पहला संत पीटर चर्च रोम, दूसरा संत जेम्स चर्च स्पेन और तीसरा यह पवित्र स्थल संत थोम। संत थॉमस बेसिलिका का विश्व में एक अनूठा स्थान है। यह विश्व के केवल 3 चर्चों में से एक है जो किसी प्रेरित की कब्र पर बना है। अन्य 2 हैं रोम में सेंट पीटर बेसिलिका और स्पेन में सेंटियागो डी कंपोस्टेला कैथीड्रल। यह तथ्य इसके गहरे आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करता है। कुंवारी मरियम की 3 फीट ऊंची मूर्ति पर भी ध्यान दें, जिनके बारे में माना जाता है कि वे 1543 में पुर्तगाल से यहाँ लाई गई थी। अब हम बेसिलिका के उस हृदय स्थल में पहुंचते हैं जहां श्रद्धा और इतिहास एकाकार होते हैं। संत थॉमस का पवित्र भूमिगत समाधि प्रार्थनालय है। इस पवित्र स्थान में एक अलग प्रवेश द्वार के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, जो सभी श्रद्धालुओं के लिए शांतिपूर्ण अनुभव सुनिश्चित करता है। यहाँ एक कांच के बक्से में संत थॉमस की प्रतिमा रखी है, जो उनके गहरे प्रभाव की शाश्वत याद दिलाती है। इससे भी महत्वपूर्ण, इस गिरजाघर में संत थॉमस का अवशेष संरक्षित है, जिसे कई श्रद्धालु चमत्कारिक मानते हैं। यह परंपरा सदियों पुरानी है। प्रसिद्ध इटालियन खोजकर्ता मार्को पोलो ने सन 1292 में इस कब्र का दौरा किया था। उन्होंने अपनी यात्रा को डायरी में दर्ज किया कि श्रद्धालु इस स्थान से मिट्टी लेते और संत थॉमस की मध्यस्थता से चमत्कारिक रूप से स्वस्थ होते थे। संत थॉमस 52वीं ईस्वी में भारत आए थे, उपमहाद्वीप में ईसाई धर्म लाने के अपने मिशनरी कार्य को शुरू करने के लिए। उन्हें भारत के संरक्षक संत और भारतीय ईसाई धर्म के जनक के रूप में माना जाता है, क्योंकि उन्होंने स्थानीय लोगों को परिवर्तित करने और प्रेरित करने में निडरता से कार्य किया। उनकी यह समाधि उनकी स्थायी विरासत का एक शक्तिशाली प्रमाण है। भूमिगत समाधि स्थल से बाहर निकलते हुए आप बेसिलिका परिसर में स्थित संत थॉमस संग्रहालय की ओर बढ़ सकते हैं। यह प्रभावशाली संग्रहालय संत थॉमस के जीवन और चमत्कारिक कार्यों की प्राचीन प्रदर्शनी का खजाना है।
यहाँ एक दुर्लभ पत्थर रखा है जिस पर संत थॉमस के पदचिन्ह उकेरे हुए हैं। आप वह प्राचीन भाला शिष्य भी देख सकते हैं जिसे उनकी शहादत का साक्ष्य माना जाता है। संग्रहालय में एक एपिस्कोपल कुर्सी, प्राचीन क्रॉस, उनकी विरासत को मनाने वाले डाक टिकट और उनके कार्यों के शिलालेख भी है। संत थॉमस की कहानी इन दीवारों से परे उस छोटी पहाड़ी तक जाती है जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताए, जिसे सेंट थॉमस माउंट के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि संत थॉमस माइलापुर की भूमि में विशेष आनंद का अनुभव करते थे और वे अक्सर इस पहाड़ी की गुफा में ध्यान और एकांत के लिए आते थे। यही वह स्थल है जहां उनकी शहादत हुई। ऐसा माना जाता है कि 72वीं ईस्वी में इसी स्थान पर संत थॉमस पर भाले से प्रहार किया गया था। तब से यह स्थल श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ बन गया है। छोटा सेंट थॉमस माउंट चर्च अब इस पवित्र गुफा के ऊपर खड़ा है, जो उनके अंतिम बलिदान का प्रमाण है। यह स्थल हमें उनके जीवन पर्यंत अटूट समर्पण और ईसाई धर्म के प्रसार के लिए उनके बलिदान की गूंज सुनाता है। संत थॉमस बेसिलिका केवल एक भव्य संरचना नहीं है, यह सदियों की आस्था, भक्ति और अविश्वसनीय कहानियों का जीवंत प्रमाण है। संत थॉमस के मिशनरी उत्साह से शुरू होकर इसके भव्य नवगौथिक पुनर्निर्माण तक यह स्थल विश्व भर से तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। इस पवित्र स्थल को विश्व स्तर पर मान्यता मिली है। सन 1606 में पोप पॉल पांचवें ने इसे कैथीड्रल का दर्जा दिया। सन 1956 में पोप पायस 12वें ने इसे माइनर बेसिलिका घोषित किया और सन 2006 में इसे भारत का राष्ट्रीय तीर्थ स्थल घोषित किया गया। यह बेसिलिका भारत में ईसाई धर्म के प्रसार का स्मारक प्रतीक है। सन 1986 में पोप जॉन पॉल द्वितीय की ऐतिहासिक यात्रा भी इसकी महत्ता को दर्शाती है।
we are blessed through the intercession of St. Thomas. हम संत थॉमस की मध्यस्थता से आशीष पाते हैं। जो भी यहाँ आता है विशेष प्रार्थना करता है। कई लोग विदेशों से चिकित्सा उपचार के लिए चेन्नई आते हैं। वे भी यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं और बाद में लौटकर गवाही देते हैं कि संत थॉमस की मध्यस्थता से उन्हें आशीष और सहायता मिली। हर वर्ष 3 जुलाई को मनाया जाने वाला संत थॉमस का पर्व, जिसे भारत में ईसाई दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भक्ति और उत्सव का प्रतीक है। इसमें नोवेना, विशेष मिस्सा बलिदान और एक आकर्षक कार रैली शामिल होती है। हम आशा करते हैं कि इस पवित्र स्थल की पवित्रता, ऐतिहासिकता और आध्यात्मिक ऊर्जा ने आपको उस युग की यात्रा कराई होगी जहां विश्वास ने अपने लिए पथ बनाया। I appeal to you, all of you. You also come. You are most welcome to this holy place of St. Thomas. I am sure you will be blessed by the prayers that you make through St. Thomas. Through the intercession of St. Thomas, you will receive all the heavenly blessings and all these worldly blessings also. So welcome to all of you. Thank you. God bless you.